श्री बजरंग कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री के भी विकल्प आपको सॉल्व करा रहे हैं, जो पेपर में आपको देखने को भी मिलेंगे। जिस प्रकार हमने फिजिक्स में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसी से आपका पेपर आया है। हमने एक यूनिट से केवल 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए थे, वही आपको दोनों ही क्वेश्चन पेपर में देखने को भी मिले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। और आज हम आपको केमिस्ट्री से संबंधित कुछ विकल्प बताएंगे, आप इसको भी कंप्लीट करके जाएं। इसी पीडीएफ के द्वारा ही आपको एमपी बोर्ड में लगभग सभी विकल्प देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप देखें। नंबर 1 पहला विकल्प है, इसमें रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो ध्यान रखेंगे, रेसिंग विधि क्लोरोबेंजीन के निर्माण में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। दूसरा है, इसमें उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को क्या करेंगे? परिवर्तित कर देते हैं। और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, और इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बता रहे हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर 2026 में आना ही आना है। इसलिए आप 2026 के लिए केवल एक ही क्वेश्चन इससे बहुत ही इंपोर्टेंट है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, ध्यान रखेंगे। और लेंथेनाइड संकुचन भी आप कंप्लीट करके ही जाएं। और अगला क्वेश्चन है, इसमें गैसों का द्रव में विलेयता का नियम दिया था, तो गैसों का द्रव में विलेयता का नियम किसने दिया था? हेनरी ने, ध्यान रखेंगे। संचयक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो संचयक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है लेड। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, ध्यान रखेंगे। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। और विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? विशिष्ट चालकता की इकाई होती है प्रति ओम इंटू प्रति सेंटीमीटर। और ए की सांद्रता स्थिर रखने पर अभिक्रिया बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग नियतांक का मान समान रहेगा। क्यों? क्योंकि वेग नियतांक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए ए की सांद्रता स्थिर हो और अभिक्रिया बी की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग स्थिरांक का मान हमेशा कैसा रहता है? समान ही रहेगा। संक्रमण धातुओं के लिए सत्य नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके यौगिक समानता रंगीन भी होते हैं और ए आयनिक अथवा सहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं। कौन? संक्रमण तत्व। यदि संक्रमण तत्वों की विशेषता पेपर में आ जाती है, आप लिख सकते हो नंबर 1, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ए आयनिक अथवा सहसंयोजी यौगिक भी बनाते हैं। इनके यौगिक समानता रंगीन भी होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, इसमें ए परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसीलिए यही कथन आपका सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मोहर लवण है, मोहर लवण किसके अंतर्गत आ जाता है? दुक लवण होता है। और इसमें हो जाएगा आपका ए परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, और मोहर लवण है दुक लवण। और प्राथमिक हैलाइड की क्या प्राथमिकता होती है? तो प्राथमिक हैलाइड की प्राथमिकता SN2 अभिक्रिया के लिए होती है, और अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। क्वेश्चन में लिखा अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी इन 4 ऑप्शन में कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है? तो क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब, परासरण दाब। तो क्वथनांक उन्नयन आपका अणु संख्यक गुणधर्म है, हिमांक अवनमन भी आपका अणु संख्यक गुणधर्म है, और परासरण दाब भी आपका अणु संख्यक गुणधर्म है, पर वाष्प दाब आपका अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। और ईडीटीए में उपसहसंयोजी संख्या है, तो ध्यान रखेंगे, ईडीटी में उपसहसंयोजी संख्या कितनी होती है? 6। और लेंथेनम है, लेंथेनम आपका किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखें आप 15 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 आपका क्या होता है? थायमिन, ये भी आप याद रखेंगे। और लूकास अभिकर्मक है, लूकास अभिकर्मक होता है निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है? लूकास अभिकर्मक। जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप अच्छे से कंप्लीट भी करें। और मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होता है आइसोसाइनाइड, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट रखें। और शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट रखें। अभी ऊपर एक क्वेश्चन था अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है, तो उसमें हमने बताया था कि वाष्प दाब अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है, पर यहां पर क्वेश्चन है
अणु संख्यक गुणधर्म है, तो कौन सा इसमें से अणु संख्यक गुणधर्म है? तो परासरण दाब आपका क्या है? अणु संख्यक गुणधर्म होता है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये भी आपका बहुत इंपोर्टेंट रहेगा। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है सेकंड इनवर्स K4 FeCN का होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम। K4 प्लस Fe प्लस 6CN बराबर 0। इसकी होती है +1, Fe की हमको ज्ञात करना, इसकी होती है -1, 4 Fe -6, तो Fe बराबर हो जाएगा प्लस का 2, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी प्लस की 2। समान परासरण दाब वाले विलयन क्या कहलाते हैं? तो समान परासरण वाले विलयन क्या कहलाते हैं? समपरासारी। ये आपका 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि समान परासरण वाले विलयन किसे कहते हैं? तो समान परासरण दाब वाले विलयन कौन कहलाते हैं आपके? समपरासारी। शैल स्थिरांक क्या है? तो शैल स्थिरांक बराबर होता है x बराबर L बटे A। जी आपका क्या है? शैल स्थिरांक। इसका हो जाएगा L बटे A। मोहर लवण का सूत्र है, तो मोहर लवण का सूत्र होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। जी क्या है आपका? मोहर लवण का सूत्र। इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करें। और फेरिक आयरन के स्थायित्व का कारण होता है अर्धपूर्ण डी कक्षक। इसको भी आप पढ़ लें कि फेरिक आयन के स्थायित्व का कारण क्या है? तो फेरिक आयन के स्थायित्व का कारण है अर्धपूर्ण डी कक्षक। कैथोड पर होने वाली क्रिया, कैथोड पर जो क्रिया होती है वो क्या हो जाएगी आपकी? अवकरण। और शंकुमण तत्व है, ये भी हम ऊपर बता चुके हैं कि शंकुमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, शंकुमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, शंकुमण तत्व मिश्र धातु भी बनाते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। और Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कितने? 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 4। और निम्न में से कौन सा संकुमण धातु नहीं है? इनमें कौन सी संकुमण धातु नहीं है? क्रोमियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, लेड। तो ध्यान रखें, लेड आपका क्या नहीं है? संकुमण धातु नहीं है। और निम्न में से आदर्श विलयन की पहचान करना है, तो इनमें से आदर्श विलयन आपका कौन सा है? NC6H10 एवं NC7H12। जी आपका क्या है? आदर्श विलयन है। इसके बाद देखेंगे किसी विलयन के अणु संख्यक गुण निर्भर करते हैं, तो किसी विलयन के अणु संख्यक गुण किस पर निर्भर करते हैं? नंबर 1 विलय के कणों की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर है यहां पर, और विलय के कणों की प्रकृति पर है, और विलय के कणों के भौतिक गुणों पर है। तो याद रखेंगे किसी विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म केवल काय पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। याद रखें, विलय के कणों की संख्या पर। और तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान हमेशा घटता है, ध्यान रखेंगे। और किसी अभिक्रिया का वेग बराबर के ए की पावर m बी की पावर n है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देंगे। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? m + n। आपको ए की पावर m की जगह कुछ और भी दे सकता है, जैसे उसने लिख दिया कि ए की पावर जैसे 1/2 और बी की पावर दे दिया 1, और वो कहे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो, तो आप कितनी बताएंगे? 1/2 + 1, एक जोड़ दोगे 2 एलसीएम आएगा 1 + 2, 3/2 अभिक्रिया की क्या हो जाएगी? कोटि। अगला देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2। ये क्या है आपका? डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पीतल है, पीतल क्या है आपका? ठोस विलयन। और प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर हो जाती है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हो जाती है कितनी? 2 गुनी, ध्यान रखेंगे। और आयोडीन तथा NaOH निम्न के साथ आइडोफॉर्म देता है, तो आयोडीन और NaOH निम्न के साथ आइडोफॉर्म देता है किसके साथ? एथिल एल्कोहल C2H5OH के साथ। और एक संकुमण तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d5 है, तो इनके परमाणु क्रमांक होगा, यानी एक संकुमण तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया है Ar यानी 18 हो गया। और
+3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो 3D आपका 5 है, तो यहां हो जाएगा 3D ER 3D6 NS2 +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता था, तो 18 इसका हो जाएगा, 6 इसका होगा, 2 इसका हो जाएगा, तो 20 और 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। एक संक्रमण तत्व का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि इतना है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 26। और रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो ध्यान रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। सक्रिय द्रव्यमान फ्रियोन पिशीतक बनाने में उपयोग होता है, तो फ्रियोन पिशीतक बनाने में उपयोग होता है किसका, डाइक्लोरोमीथेन का, ध्यान रखेंगे। और यही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। और आपको आगे हम रिक्त स्थान भी बताएंगे, अभी सही विकल्प भी कुछ और बताएंगे। इसी पीडीएफ के द्वारा आपका संपूर्ण पेपर इसी पीडीएफ से होगा। धन्यवाद।